मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 3 में पढ़ेंगे पाठ 3 रसगुल्ले की जड़। तो आप लोग भी बुक निकालिए और आप लोग लेसन को आगे से आगे रीड करके रखेंगे। 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार तक कम से कम पढ़ेंगे, क्योंकि मात्राओं का ज्ञान होता है पढ़ने से। ठीक है। तो रसगुल्ले का जड़ आप लोग कभी देखे हैं क्या? मैं तो नहीं देखी हूँ, शायद आप लोग भी नहीं देखे होंगे, कोई नहीं देखा है। तो इस पाठ में ये पाठ में सूझबूझ और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान निकल जाता है और निकाला जा सकता है। ज़रूरत है उस समस्या पर विचार करने की और उसे समझने की, यही बताया गया है इस पाठ में। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, चलिए आगे पढ़ते हैं पाठ की कहानी। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ईरान का एक व्यापारी आया। व्यापारी मतलब व्यापार करने वाले। ठीक है। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। राजा कृष्णदेव राय ने अपने एक मंत्री को उसके खाने और रहने का उचित प्रबंध करने का आदेश दिया। तो व्यापारी के खाने पीने और रहने का इंतजाम करने के लिए राजा कृष्णदेव राय ने अपने मंत्री को सौंप दिया और उनको प्रबंध मतलब रहने के लिए सही जगह और सब कुछ मतलब व्यवस्था करवा दी। एक दिन रसोइये ने भोजन के साथ मीठे में रसगुल्ले बनाए। एक दिन रसोइया जो खाना बनाता है, खाना परोसता है, उसने क्या किया, अब व्यापारी आया था तो अलग अलग व्यंजन, अलग अलग पकवान, अच्छे अच्छे से आइटम खाने पीने के और अच्छा खाना पीना उनके लिए होता था। तो एक दिन क्या किया, रसोइया ने रसगुल्ले बनाए, है ना। मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझे रसगुल्ले की जड़ दे सकते हो? किसने कहा? व्यापारी ने कहा। रसगुल्ले की जड़? अरे रसगुल्ले की जड़! उनको आश्चर्य हुआ, इसको रसोइये को। रसोइया व्यापारी की बात नहीं समझ पाया और उसने राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग के बारे में बताया। किसको बताया? रसोइये ने बताया अपने राजा को, राजा कृष्णदेव राय को। ठीक है। उसकी मांग के बारे में, अरे मैंने रसगुल्ला ले जाकर दिया तो उसको रसगुल्ला नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? रसगुल्ले की जड़ चाहिए, ये कहा उसने। ठीक है। और उसने राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग के बारे में बताते हुए राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग के बारे में सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वे व्यापारी की मांग को पूरा करना चाहते थे। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने अपने चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाया। चतुर था, तेनालीराम की चतुराई सब जगह प्रसिद्ध है और सबको पता है, तेनालीराम बहुत चतुर था, बहुत चतुर मंत्री था। तेनाली, हमारे अतिथि को रसगुल्ले की जड़ चाहिए। किसने कहा? राजा कृष्णदेव राय ने कहा। तो तेनालीराम ने भी सुनकर आश्चर्य किया। क्या तुम बता सकते हो कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ मिलेगी? जी महाराज, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। तो तेनालीराम ने क्या कहा? हाँ मिलेगी रसगुल्ले की जड़, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। तेनालीराम एक दिन का समय मांगकर वहां से चले गए। और वो भी सोच विचार किए होंगे, ठीक है, रसगुल्ले की जड़ क्या ले जाकर दूं, क्या कहाँ से मिलेगा। अगली सुबह तेनालीराम मलमल के कपड़े से ढका एक कटोरा हाथ में लिए दरबार में आए। कटोरे के ऊपर ढका कपड़ा हटाकर व्यापारी के हाथों में कटोरा थमाते हुए बोले, लीजिए रसगुल्ले की जड़। तो उन्होंने कपड़ा हटाकर व्यापारी को कटोरा थमा दिया। यह क्या है तेनाली? मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना होता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तो उन्होंने गन्ने को टुकड़े टुकड़े करके लाकर कटोरे में रखकर व्यापारी को थमा दिया। तेनालीराम की होशियारी से सारे दरबारी, व्यापारी और महाराज कृष्णदेव राय ठहाके मारकर हंसने लगे। वे सभी तेनालीराम की बात से सहमत थे। और क्या करते, और क्या ला कर देता, है ना। तो उन्होंने क्या किया, गन्ने को टुकड़े टुकड़े करके कटोरे में लाकर व्यापारी को दे दिया। ये रहा रसगुल्ले का जड़। ठीक है। तो इसमें इसके बाद ये तो पाठ समाप्त हुआ और इसके बाद है इसमें शब्दार्थ। शब्दार्थ आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। मौखिक प्रश्न है, व्यापारी कहाँ से आया था? तो व्यापारी कहाँ से आया था इसमें दिया है, ईरान से आया था। उसी प्रकार से रसोइये ने अतिथि के लिए मीठे में क्या बनाए? तो रसगुल्ले बनाए। तो तेनालीराम ने कटोरे में क्या रखा था? तेनालीराम ने कटोरे में गन्ना रखा था। ये हो गया मौखिक प्रश्न उत्तर। अब देखिए सही गलत, तो सही गलत पाठ को पढ़ के आप लोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए नीचे में उत्तर लिखिए दिया है,
व्यापारी ने रसोइये से किस चीज की मांग की? तो व्यापारी ने रसोइये से रसगुल्ले के जड़ की मांग की। तेनालीराम ने रसगुल्ले की जड़ ढूंढने के लिए कितने दिन का समय मांगा? तो तेनालीराम ने रसगुल्ले की जड़ ढूंढने के लिए 1 दिन का समय मांगा। तेनालीराम ने रसगुल्ले की जड़ किसे बताया? रसगुल्ले की जड़ गन्ने को बताया, है ना। सुनो और लिखो। रसगुल्ले कृष्णदेवराय व्यापारी प्रबंध मंत्री अतिथि। इसको पढ़ना है, सुनना है और कॉपी में लिखना है, ठीक है। संयुक्त व्यंजनों से बने शब्दों पर गोला लगाइए। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो समान व्यंजनों सॉरी दो अलग अलग संयुक्त व्यंजन होता है, जैसे क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक। ये संयुक्त व्यंजन है। दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, दो अलग अलग व्यंजनों के। और द्वित्व व्यंजन में दो समान व्यंजन रहते हैं, एक स्वर सहित एक स्वर रहित होता है। जैसे कच्चा, तो क और आधा च स्वर रहित हो गया और ये पूरा च स्वर सहित हो गया, तो ये हो गया द्वित्व व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है, केवल 4। कौन कौन से होते हैं? क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक। जैसे क और श से छ बना है, ज और न्य से ज्ञ बना है, श और र से श्र बना है, उसी प्रकार से, है ना, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक, ये 4 होते हैं। तो आप लोग भी जैसे मित्र एक तो हो गया संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है, रक्षा छ भी है एक तो संयुक्त व्यंजन वाला, श्रम ये भी है एक तो, ठीक है। उसके बाद छात्रा, छात्रा भी हो गया संयुक्त व्यंजन वाले। उसके बाद श्रमिक, तो दोनों लाइन में एक एक दो दो ठो है, तो दो तीन तीन ठो। जो शब्द नहीं है उनके नीचे रेखा खींचिए। जो शब्द हमारी इस पाठ में नहीं है उनके नीचे रेखा खींचना है। और इसको ऊ की छोटा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर शब्द को पूरा कंप्लीट करना है, बनाना है। तीसरा नंबर को नीले रंग में लिखा है। समझिए और लिखिए, तो समझ कर लिखना है आपको, है ना। ए की मात्रा जोड़ना है, इसमें दिया है एग्जाम्पल दिया है एक तो, है ना, को ऐसे करके एग्जाम्पल दिया है, वैसे ही आप लोग को लिखना है। वर्ग पहली में से पाठ में आए 5 सर्वनाम ढूंढिए और उनके प्रयोग से वाक्य बनाना है। सर्वनाम, है ना, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। हम, तुम, वे, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। और उनसे संबंधित वाक्य बनाना है। जैसे हम आज बाजार गए थे, या हम आज मेला देखने गए थे, तुम कहाँ गए थे, है ना। ये सब ऐसे करके आप लोग को भी वाक्य बना लेना है। थोड़ा आप लोग भी प्रयास करेंगे। रसगुल्ला बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई है। यहाँ कुछ मिठाइयों के चित्र दिए गए हैं, बताइए ये कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है। मिठाइयों की चित्र दी गई हैं और आप लोग को पता करना है ये कहाँ की प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं, ठीक है। आजकल तो सब कुछ मोबाइल में पता चल जाता है। शिक्षा संघ से प्रत्येक प्रश्न के विकल्प के रूप में 3-3 राज्यों के नाम दे सकते हैं, ठीक है। इतने में तो पाठ समाप्त हो गया। और बुक के पीछे वाला प्रश्न उत्तर सही गलत को आप लोग को ही करना है, ठीक है। थैंक यू।